सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, यही हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में दिति के गर्भ में आए, और जब दिति के गर्भ में ये 100 वर्ष तक रह गए 100 वर्ष तक कोई माता गर्भ धारण कर सकती? भागवत की कैसी समाधि भाषा है। श्री भागवत कथा का वक्ता अधिकारी होना चाहिए कि कहीं संशय न हो। दिति का अर्थ होता है भेद बुद्धि। जो बुद्धि मर्यादा को तोड़े, धर्म को तोड़े, उसको कहते हैं दिति, भेद बुद्धि। और जिसकी भेद बुद्धि रहती है वो 100 वर्ष क्या 1000 वर्ष तक गर्भ धारण कर सकती है। अर्थात किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष अगर झगड़ा लड़ाई एक बार हो गई तो उससे बदला लूंगा मन में लेकर गर्भ धारण अपने बुद्धि में किए रहती, जब मौका मिलेगा तो बदला लूं। भेद बुद्धि दिति। और भेद बुद्धि से परिणाम क्या होता है? भेद बुद्धि से परिणाम जो होता है वह होता है राक्षस, अर्थात दुख देने वाला। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष और कपट की भावना से अपने मन में बात लिए रहो कि मौका होने पर बदला लूंगा, तो उसका परिणाम सदा दुख देने वाला निकलेगा। दिति के गर्भ में जब ये 100 वर्ष तक ये दोनों रह गए, ब्रह्मा जी और देवता सब घबराने लगे। तेज सूर्य और चंद्रमा का कमजोर होने लगा। तो देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि हे महाराज, ये दिति के गर्भ में कौन है? हमें भय सा लग रहा है। ब्रह्मा जी कहे कि हे देवतागण, एक बार की बात है, सनकादिक मुनि बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु का दर्शन करने गए थे। बैकुंठ के 7 गेट होते हैं। 6 गेट को तो पार गए, और 7वें गेट पर जब पहुंचे तो वहां जय विजय नाम के 2 पहरेदार पार्षद खड़े हुए थे भगवान विष्णु के बैकुंठ गेट पर। सनकादिक मुनियों को सब जगह बिना अनुमति के जाने का परमिशन था। कहीं किसी के बिना अनुमति के हर जगह आया जाया करते थे। ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, हे देवतागण, जय और विजय नामक पार्षदों ने सनकादिक मुनियों को रोक दिया कि नहीं, भगवान से अनुमति ले लूं फिर आपको जाना है, ऐसे अभी नहीं, बिना परमिशन के अंदर नहीं जाने दें। और सनकादिक मुनियों को क्रोध आ गया कि अरे, बैकुंठ में रहने के बाद भी तुम्हारी ऐसी बुद्धि। बैकुंठ में रह करके भगवान की सेवा में रहकर जो पार्षद हो तो भगवान रूप होता है, वहां तो भक्तों का संतों का सम्मान होता है, वहां भक्तों और संतों को भगवान के दर्शन के लिए रोका नहीं जाता। वहां किसी तरह का संशय, क्योंकि भेद होता नहीं तो संशय नहीं रहता, वहां किसी तरह का कपट नहीं होता, इसलिए किसी तरह का भय नहीं होता। ऐसी स्थिति में तुम्हारे अंदर ये कपट भाव, संशय भाव आ गया, हमें रोक रहे हो प्रभु के दर्शन के लिए। और सनकादिक मुनियों ने जय विजय को श्राप दे दिया कि दर्शन में, भगवान की भक्ति में बाधा पहुंचाने वाले, हम श्राप देते हैं कि जाओ तुम भी राक्षस योनि में प्रकट होकर यहाँ इसे बैकुंठ से नीचे गिरो और राक्षस योनि में जाकर प्रकट होकर के इसका कष्ट भोगो, दंड भोगो। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं, लगता है कुछ वाद विवाद, सब तो जान ही रहे थे, कहते हैं लगता है कुछ वाद विवाद गेट पर हो रहा है, मैं देख कर आता हूँ। आए देखे तो सनकादिक मुनि श्राप दे दिए थे, जय विजय कांप रहे थे, चरणों में गिरकर सनकादिक मुनियों की स्तुति कर रहे थे कि महाराज मुझे क्षमा कर दो। भगवान विष्णु सनकादिक मुनियों को नमन करते हुए और क्षमा मांगते हैं कि हे मुनिवर, हे संतजन,
ये मेरे सेवक हैं, इन्होंने जो भूल की है वो भूल मेरी है, इसलिए इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं, इनको क्षमा कर दो, इनके ऊपर दया करो। शनकादिक मुनि मन ही मन प्रभु को वंदन किए, प्रणाम किए कि हे नारायण, आपके बिना इस तरह से हम संतों का मान कौन बढ़ाए। भगवान विष्णु शनकादिक मुनियों की स्तुति करने लगे और गुणगान करने लगे कि आप जैसे अनन्य भक्त तो मेरे हृदय हैं और मेरा ठिकाना आप जैसे भक्तों के हृदय में है, इसलिए आप जैसा प्रिय मेरे जीवन में कोई नहीं है, सबसे प्रिय आप जैसे संत और मुनि मुझे हैं। और तब तक लक्ष्मी जी बगल में आकर भगवान के खड़ी हुई। भगवान की नज़र लक्ष्मी जी के पास गई तो भगवान देखकर तुरंत सावधान हो गए कि अभी लक्ष्मी जी सोचेंगी कि सेवा रातों दिन मैं चरणों की करती हूँ और बड़ाई भक्तों की हो रही है कि तुमसे प्रिय कोई नहीं है। वह चातुर्य भगवान विष्णु तुरंत बात को पलटी कर दिए कि वैसे देखो लक्ष्मी भी हमारी हमेशा सेवा करती, इसलिए इनके जैसा हमारे प्रिय कोई नहीं है। सनकादिक मुनि सोचते हैं कि भगवान हमारी बखान तो कर रहे हैं, हमारी बढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन बैकुंठ में मुझे प्रवेश देने की अनुमति नहीं कर, बैकुंठ में नहीं, हमें बुला नहीं रहे हैं कि बैकुंठ में आ जाओ, अंदर नहीं बुला रहे हैं। शनकादिक मुनि 3 जन्म तक 3 पल तक बाधा पहुंचाए हैं दर्शन के लिए, इसलिए 3 जन्म लेना पड़ेगा, इसके बाद फिर तुम्हारा उद्धार होगा। और तीनों जन्म में भगवान अवतार लेकर के भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, फिर अपने स्थान को आओगे। इस तरह का नियम बनाकर अपने श्राप में एक शर्त लगा दी। एक श्राप तो झूठा नहीं होगा, लेकिन इतना हो सकता है। ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, हे देवता गण तुम डरो नहीं, वही सनकादिक मुनियों के श्राप से जय विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में दिति के गर्भ में हैं। देखिए, वासना के 7 गेट हों, 6 गेट को पार होने के बाद भी, 7वें गेट बैकुंठ में पहुंचने के बाद भी प्रवेश सनकादिक मुनि जैसे उच्च कोटि के संत नहीं पाए, अभी भी बाहर भटक रहे हैं। अर्थात इस कथा से हमें सीख लेनी चाहिए कि बैकुंठ में प्रवेश करने के लिए, अर्थात बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाने के बाद भी भक्तों को, संतों को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपना भरोसा नहीं करना चाहिए, सदा प्रभु के चरणों का ही आश्रय लिए रहना चाहिए। नहीं तो काम क्रोध लोभ को तो त्याग देते हैं ये भक्तगण, इनके ऊपर विजय तो मिल जाती है, लेकिन जय विजय से पार नहीं होता। जय का अर्थ होता है मान और विजय की अर्थ होता है प्रतिष्ठा। किसी कार्य में बहुत सफलता हो गई तो जय हो गई, तो मान बढ़ गया तो फूग आता है, फूल आता है आदमी, और विजय हो गई तो प्रतिष्ठा बढ़ गई, तो उसमें सिर ऊंचा करके सीना फुला करके घूमने लगता है कि मेरी जय विजय हो गई। तो वहीं ये जय विजय सबसे बड़े शत्रु हैं, मान प्रतिष्ठा भगवान के चरणों में जाने के लिए। इसलिए सदा उच्च कोटि के संतों को भी ये नहीं छोड़ते, इसलिए भगवान के चरणों का आश्रय लिए रहना चाहिए। इस मान प्रतिष्ठा से प्रभु बचाएं तो ही कोई बच सकता है, नहीं तो मान प्रतिष्ठा की इच्छा उच्च कोटि के बड़े बड़े संत मनीषियों में भी बनी रहती है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि यही दिति के गर्भ में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, और अदिति के गर्भ से कश्यप की 2 पत्नियां थी। दिति के गर्भ से राक्षस की उत्पत्ति हुई और अदिति के गर्भ से देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो देवताओं को यज्ञ पूजा पाठ से बल न मिले, ये हमसे बलशाली न हो, इसलिए हिरणाक्ष इस पृथ्वी को ही पाताल में छुपा दिया कि पृथ्वी नहीं रहेगी तो यज्ञ पूजा पाठ कहाँ होगा, देवता सदा हमसे कमजोर बने रहेंगे।
लेकिन यहां बड़ी मार्मिक बात है। कथा आती है कि हिरण्याक्ष 4-4 हाथ रोज बढ़ने लगा। इतना मुकुट इसका ऊंचा, इतना लंबा हो गया था कि इसका मुकुट आकाश को छूता था। हाथ फैलाता था तो दिशाओं को छू लेता था। इतना बड़ा कोई हो सकता है? और फिर एक बात सोचो कि जिसका बेटा 4-4 हाथ रोज बढ़े, अगर इस तरह के बेटे जन्म लेने लगे तब तो उस बाजार की रोज दिवाली हो कपड़े वालों की और टेलरों की। रोज नया नया कपड़ा खरीदना पड़े और टेलर की दुकान पर जाना पड़े। तो हिरण्याक्ष जो है, हिरण्य धन यक्ष हिरण्याक्ष, अर्थात हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। हाँ, हिरण्याक्ष लोभ का प्रतीक है। और लोभ 4-4 हाथ रोज बढ़ता। पहले आप काम की बात सुने, काम प्रबल शत्रु। अब लोभ देखिए, अब लोभ 4 हाथ रोज बढ़ता है। आज 100 रुपया कमाई हो गई तो कल भी 100 रुपया हुई तो मन खुश नहीं होता, कितना तो कल ही हुआ था। दूसरे दिन 200 मिले तो मजा आता है। 10,000 की पगार है तो दूसरे दिन 20,000 मिले दूसरे महीने में या आगे, तब मजा आता है। रोज एक फ्लैट हो गया, एक दुकान हो गई, लेकिन 2 दुकान हो जाए तो मजा आता है। इस तरह से लोभ इतना बड़ा है, इतना बड़ा लोभ है कि इसके लिए पृथ्वी आकाश की दूरी भी कम पड़ती है और पृथ्वी की दिशाएं भी छोटी पड़ जाती। इतना बड़ा लोभ है। राजा ययाति अपने पुत्र पुरुरवा की 10,000 वर्ष की आयु लेकर भोग करने के बाद तब अपना अनुभव इस लोभ के बारे में दिए। यद पृथिव्याम व्रीहि वयं हिरण्य पशवः स्त्रियः एकस्याप्न पर्याप्तम इति मत्वा समं व्रजेत। यद पृथिव्याम व्रीहि हिरण्य पशवः स्त्रियः, यदि पूरे भूमंडल पर जितने भी सुंदर पशु हैं, जितना भी द्रव्य है और जितनी भी युवती नारियां हैं, एक ही पुरुष को मिल जाएं फिर भी उसे संतोष नहीं है। ऐसा समझकर यत मत्वा समं व्रजेत, अंतर जगत में संतोष को ढूंढो, शांति को तुम्हारे अंतर जगत में वहां ढूंढो, बाहर शांति नहीं है। क्योंकि बाहर लोभ है और यह लोभ बहुत बड़ा है। लोभ सबसे प्रबल शत्रु है। लोभ के लिए भगवान को 2 बार अवतार लेना पड़ा। काम के बाद के लिए 1 बार काम के लिए अवतार लेना पड़ा, रामा अवतार काम को मारने के लिए, और क्रोध के मारने के लिए 1 बार अवतार लेना पड़ा, नरसिंह भगवान का अवतार। लेकिन लोभ को मारने के लिए भगवान को 2 बार अवतार लेना पड़ा। 1 बाराह अवतार लेना पड़ा और 1 फिर आगे सुनेंगे वामन अवतार लेना पड़ा। क्योंकि लोभ प्रबल शत्रु है। शरीर जब बुढ़ापे में आ जाता है, शरीर की शक्ति खत्म हो जाती है, तो काम अपने आप मर जाता है और क्रोध अपने आप मर जाता है। क्योंकि ताकत नहीं रहती तो छोटे बच्चे को भी अगर कहो कि सुनो ये काम करो, ऐसा ये ठीक नहीं है, तो भी डांट देता है, चुपचाप बैठे रहो तुम। जब तुमसे कुछ होता नहीं तो तुम क्यों बोलते हो? तब वो दादी और दादाजी हंसते हैं मन ही मन कि हाँ आप तो यही कहेगा ना। जान लेते कि अब तो हमसे कुछ होगा नहीं। इनका अपने आप क्रोध मर जाता है। तो काम भी मर जाता है, क्रोध भी मर जाता है, लेकिन लोभ अंत तक इतनी कमजोर शरीर में भी मन में बना रहता है कि अपने बेटे बहू के लिए थोड़ा और हो जाए तो अच्छा है। लोभ नहीं मरता। तो यह लोभ का प्रतीक है हिरण्याक्ष। और लोभ को मारने के लिए किसका अवतार होता है? बाराह भगवान का। बर धन अह बाराह। बर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अह का अर्थ होता है दिवस। श्रेष्ठ दिवस ही लोभ को, श्रेष्ठ दिवस ही बाराह अवतार है। श्रेष्ठ दिवस आपके जीवन में कौन सा है? जिस आज का दिन आपके जीवन का श्रेष्ठ दिन है, जिस दिन अपने घर, खेती बाड़ी, दुकान, मकान सबका मोह त्याग करके आप भगवान के चरणों में प्रेम लगाने के लिए, नाता के लिए सत्संग में आए हैं, संतोष हो गया है। ये
संतोष हो जाने की वजह से आपका यह आज का दिन श्रेष्ठ दिवस है और आपका लोभ मर गया है। लोभ को मार कर आए हैं। जो लोभ नहीं मारा है वो कहीं बेटे को देख रहा है, कहीं दुकान देख रहा है, और कोई रिश्तेदारी कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, जिसका लोभ बना हुआ है। और जिसका आप लोगों का लोभ को दबा कर मार कर तब यहाँ आए हो। अगर लोभ सताता तो यहाँ आने का मन न कहता कि हमारा ये सब काम बिगड़ जाएगा। तो 12 अवतार संतोषा अवतार है। संतोष ही लोभ को मारता है। काशी के एक पंडित जी की कथा आती है। पंडित जी अपने बेटे को काशी में पढ़ने के लिए भेजे थे और वहां से शास्त्रों का ज्ञान लेकर पढ़ करके जब बेटा लौटकर वापस आया और पंडित जी पूछे कि क्या क्या अध्ययन किए, सारी डिग्रियां बेटे ने दिखाया अपने पिता को कि देखो पिताजी मैंने ये सारे उपदेश लिए हैं। पिताजी आपकी जो इच्छा है वो हमसे प्रश्न कर सकते हैं, हम सबका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। पंडित जी अपने बेटे से कहे कि अच्छा ये बताओ पाप का बाप क्या है, पाप के बाप का नाम क्या है, कौन है पाप का बाप। तब बेटे ने कहा पिताजी ये तो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, किसी क्लास में नहीं था ये तो। पंडित जी कहे जब ये नहीं पढ़ाया गया तो फिर से जाओ पढ़ कर आओ। बेटे ने कहा कहाँ जाऊं पढ़ने के लिए। पंडित जी कहे अब तक तुमको पढ़ने के लिए मैंने स्कूल भी बताया था, पैसा खर्चा भी दिया, लेकिन एक पढ़ाई तुम अपने मेहनत से और खर्च से दिमाग से पढ़ कर आओ, स्कूल तुम ढूंढो। और पंडित जी के पुत्र पढ़ने के लिए चले कॉलेज स्कूल ढूंढने के लिए। ढूंढते ढूंढते प्यास भी लग गई, भूख भी लग गई, मुंह सूख गया प्यास के मारे। एक युवती कुएं पर पानी निकाल रही थी। ललचाई आंखों से पंडित जी ने पानी की तरफ देखा कि अगर थोड़ा पानी मिल जाता, लेकिन कभी किसी स्त्री नारी से बात नहीं किए थे, शर्म के मारे संकोच के मारे पानी मांग नहीं पाए। पंडित जी के ये पुत्र आगे बढ़ने लगे। तब इस युवती ने पूछा, इसकी नजर पड़ गई कि महाराज आपको प्यास लगी है क्या। पंडित जी कहे हाँ। इसने कहा महाराज लगता है आपको भूख भी लगी है। पंडित जी कहे हाँ भूख भी लगी है हमको। युवती ने कहा महाराज सामने मेरा घर है, चलो आपको पानी भी पिलाऊंगी, भोजन भी कराऊंगी। हंडा का पानी लेकर के, पानी का हंडा लेकर के युवती घर पर गई। पंडित जी को साथ लेकर पंडित जी को बाहर बैठाई, पानी घर में रखकर तब पंडित जी के पास आई। महाराज महाराज मैं वेश्या हूं, मेरे हाथ का बनाया हुआ भोजन अगर आप करेंगे तो आपको 11,000 रुपया दक्षिणा दूंगी, और मेरे हाथ से अगर अपने मुंह में कवर डलवाएंगे तो 51,000 रुपया दक्षिणा दूंगी। क्या विचार है। पढ़े लिखे विद्वान पंडित जी सोचने लगे कि शास्त्र में तो वेश्या के घर का अन्न जल निषिद्ध महापाप माना गया है, लेकिन 51,000 रुपया बहुत होता है। तब का 51,000, आज का 51 लाख। पंडित जी सोचे कि ये तो जिंदगी भर पंडिताई करता रहूंगा, इतनी दक्षिणा नहीं मिलेगी, किया क्या जाए। और अगर इसके हाथ से मुंह में कवर डलवाता हूं तो पाप लगता है। युवती ने पूछा महाराज क्या विचार है। पंडित जी सोचने लगे कि यहां देखता ही कौन है, प्रायश्चित कर लूंगा, 51,000 मत छोड़ो। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे हाथ से मुंह में कवर डलवाऊं तो कितनी दक्षिणा देगी। युवती ने कहा महाराज 51,000। पंडित जी ने कहा मैं तैयार हूं। भोजन बना करके लाई और जैसे ही कवर उठाई थाली में से, पंडित जी मुंह खोले कि मुंह में ये कवर डाले। ऐसे मुंह खोले ही थे कि मुंह में कवर तो नहीं डाली, नीचे गिरा दी कवर, ग्रास को नीचे गिरा दी और बाएं हाथ से जोर से पंडित जी के गाल में तमाचा मारी। लाल हो गया पंडित जी का तमतमाकर चेहरा और बड़े क्रोध से इस युवती को डांटे कि ये क्या तुमने किया। युवती ने कहा महाराज मैं वेश्या नहीं हूं, मैं पतिव्रता नारी हूं महाराज।
आप कहाँ जा रहे थे? पंडित जी के पुत्र ने कहा कि मैं जा रहा था कि पाप का बाप कौन है पढ़ने के लिए। युवती ने कहा महाराज यही आपको मैं पढ़ाई हूं कि पाप का बाप लोभ है। पाप का बाप ये जानते हुए कि बेश्या के घर का अन्न जल निषिद्ध है, फिर भी लोभ के कारण 51,000 के चक्कर में आप खाने के लिए। लोभ मनुष्य का प्रबल शत्रु है। लोभ ही भाई भाई से झगड़ा कराता है, लोभ ही पड़ोसी पड़ोसी से झगड़ा कराता है। लोभ के कारण चोरी होती है, पॉकेटमारी होती है, बेईमानी होती है। लोभ के कारण सारे अन्याय दुराचार। प्रबल शत्रु है लोभ मनुष्य का। और लोभ को मारने के लिए किसका अवतार होता है? 12 भगवान अर्थात संतोषा अवतार होता है। राजा परीक्षित सुखदेव जी से कहते हैं, हे गुरुदेव, हमें कपिल भगवान के अवतार की कथा सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, एक बार की बात है, कर्दम मुनि 100 वर्ष तक नारायण की घोर तपस्या किए। आदि नारायण भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कर्दम ऋषि को दर्शन दिए। कर्दम मुनि को प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की, भक्त वैशल्य भगवान की। कर्दम मुनि भगवान की स्तुति किए। भगवान विष्णु कहे कि हे मुनिवर, तुम्हें जो इच्छा है वरदान मांग लो। कर्दम मुनि कहने लगे, हे प्रभु, बस यही मुझे वरदान दे दीजिए कि मुझे सत्संग वाली पत्नी मिले। बड़ा आश्चर्य हुआ सबको। कि भगवान का दर्शन करने के बाद कर्दम मुनि मोक्ष क्यों नहीं मांग लिए, बैकुंठ लोक क्यों नहीं मांग लिए, सत्संग वाली पत्नी क्यों मांग लिए? कर्दम मुनि से जब पूछा गया तो कर्दम मुनि जवाब दिए कि जो सुख सत्संग में है वह बैकुंठ में भी नहीं है, इसलिए मैंने सत्संग वाली पत्नी मांगा। आप लोग स्वर्ग और बैकुंठ की इच्छा करते होंगे ना? बैकुंठ में भी ये सुख नहीं है जो सुख आपको यहाँ इस समय है, इस सत्संग का। अगर पत्नी भी सत्संग प्रेमी हो और पति भी सत्संग प्रेमी हो, परिवार भी सत्संग और धर्ममय जीवन विचार हो, प्रेममय हो, और सत्संग संत गुरु का साथ मिलता रहे, तो यह सुख जो आपके जीवन में है ये बैकुंठ में भी नहीं है। क्योंकि संत तुकाराम जी महाराज ने लिखा है कि आधि के लिए सत्संग तुका झाला पांडुरंग, त्याजे भजन राही ना मूल स्वभाव जाई ना। मराठी भाषा में इन्होंने अभंग में लिखा है कि पहले मैंने सत्संग किया, कीर्तन किया, और सत्संग कीर्तन करने का मेरा ऐसा स्वभाव बन गया कि उस स्वभाव से मुझे बैकुंठ की प्राप्ति हुई, ब्रह्म रूप में हो गया, पांडुरंग स्वरूप हो गया। लेकिन मुझे वह ब्रह्म रूप होने में वो आनंद नहीं आया जो आनंद मुझे सत्संग कीर्तन में आता था, क्योंकि मेरा मूल स्वभाव सत्संग कीर्तन का था। रामायण में भी संत गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि तात स्वर्ग वर्ग सुख धरिय तुला एक यंग, तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक तराजू पर स्वर्ग और मोक्ष का, अपवर्ग का निर्वाण सुख रख दो, और एक तराजू के उस दूसरे पलड़े पर लव मात्र का सत्संग रख दो, तो लव मात्र के सत्संग का जितना सुख है उसकी बराबरी यह स्वर्ग और अपवर्ग सुख भी नहीं कर सकता। और आप तो इतना सुंदर सत्संग आपको यह 11 दिवसीय प्राप्त हुआ है। इसलिए कर्दम मुनि ने कहा कि मैंने तो सत्संग वाली पत्नी मांगा। सत्संग ही एक ऐसा साधन है जो विषमता को समता में लाकर खड़ा कर देता है। क्योंकि सृष्टि 3 विषम गुणों से बनी है,
रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और तीनों गुण एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। तमोगुण रजोगुण सतोगुण का विरोधी है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का विरोधी है, रजोगुण सतोगुण का विरोधी है, सतोगुण रजोगुण, ये तीनों गुण आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। हाँ, यही कारण है कि अगर पति में सतोगुण की प्रधानता है और पत्नी में रजोगुण की प्रधानता या तमोगुण की है तो पति पत्नी में मेल नहीं होता, झगड़ा होता रहता है। पत्नी आडंबर ऐसो आराम की तरह पति को खींचेगी रजोगुण प्रधान होने की वजह से, तमोगुण प्रधान होने की वजह से, और पति सतोगुण प्रधान होने की वजह से सत्संग की तरफ चलेगा, दोनों में मेल नहीं होगा। और अगर पत्नी में सतोगुण की प्रधानता है, पति में तमोगुण की प्रधानता है, तो पत्नी सत्संग और भक्ति की तरफ खींचेगी, तो पति वैभव और विलासिता भोग की तरफ ले जाएगा, तो पति पत्नी में मेल नहीं होगा। ये बहुतों के प्रश्न हैं आप लोगों के। इस कथा में आप जो भी मन में संशय प्रश्न हो, बिना पूछे ही कागज पर उसे लिखकर जेब में रख लो। ये 9 दिन 11 दिन की कथा में जो भी है सारे प्रश्नों का उत्तर बिना पूछे ही सबका मिल जाएगा। क्योंकि जितना प्रश्न सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित किए हैं उतना प्रश्न हमको आपको करना ही नहीं आता, इसलिए हमारे जितने भी सारे प्रश्नों को उठाकर राजा परीक्षित सुखदेव जी के सामने रखे हैं और इस भागवत कथा में सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। इसलिए आपके कोई संशय बाकी नहीं रहेंगे भागवत कथा की इस सत्संग में। पत्नी सतगुण संपन्ना है, सतोगुण की प्रधानता है, पति में तमोगुण की, तो पति पत्नी में झगड़ा होता रहेगा, मेल नहीं होगा, क्योंकि अनायासी एक दूसरे के विरोधी हैं। एक पड़ोसी में सतोगुण की प्रधानता है और दूसरे पड़ोसी में तमोगुण की प्रधानता है, तो सतोगुण प्रधान पड़ोसी अपने तमोगुण प्रधान पड़ोसी का सदा हित चाहेगा, लेकिन तमोगुण प्रधान पड़ोसी सतोगुण पड़ोसी का सदा अनहित चाहेगा, क्योंकि वो तमोगुण प्रधान सतोगुण से उसका विरोध है। यही कारण है कि यहां समता नहीं आ सकती सब में। सृष्टि में एक दूसरे से विवाद, एक दूसरे से अलगाव, एक दूसरे से ईर्ष्या निश्चित बनी रहेगी। तो इस विषमता को समता में लाने का सरल साधन क्या है कि जो कि ये सब विवाद मिट जाएं। हमारा जहाँ तक अनुभव है, देश के जिन प्रांतों में हम गए हैं और जितने भक्त मिले हैं, तो हमें तो ऐसा अनुभव है कि 100 में 95 पति पत्नी में आपस में नहीं जमती। पति अगर ठीक है तो पत्नी नहीं, और पत्नी अगर ठीक है तो पति नहीं। पति भगवान का भक्त है तो पत्नी नहीं, और पत्नी भगवान की भक्त है तो पति नहीं। ऊपर से मेल समझौता है ये समाज के लिए, जीने के लिए। उसका कारण यही है, ये तीनों गुण विषम हैं। तमो रजोगुण और सतोगुण जो हैं एक दूसरे के जैसे, जिसमें जो प्रधानता है सब में समान नहीं हो सकते। यही कारण है कि एक दूसरे का विरोध बना रहता है। बहुत कम ऐसे पति पत्नी मिलेंगे जिनमें दोनों में सत्संग प्रेम हो और मेल हो, और जिन पति पत्नी में सत्संग प्रेम हो, पति भी सत्संग प्रेमी हो और पत्नी भी सत्संग प्रेमी हो, तो मान लो कि इनका अंतिम जन्म है। अब ये परमात्मा का दर्शन निश्चित पाएंगे। ये पूर्व जन्म के साधक तपस्वी संत हैं। कितने पति लोग पत्नियों के प्रार्थना करने पर डांट देते हैं कि ठीक है मैं कथा में नहीं जाऊंगा, तुझे तो नहीं रोक रहा हूं, तू जा। वह इसलिए कह देते हैं कि मुंह फुलाकर पत्नी बैठ जाएगी तो हमें इसी से तो काम है यहां से घर गृहस्थी में, डर के मारे कह देते हैं कि चल मैं नहीं जाता, झंझट छुड़ा लेते कि तू जा भाई।